क्लास थर्ड ईयर। बेटा इकोनॉमिक्स की ये क्लास है और आज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है डिमांड, तलब, जिसे मौशियात में हम तलब किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। आम रूटीन में हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है उसे हम तलब का नाम देते हैं, लेकिन मौशियात में तलब से मुराद वो चीज़ होती है जिसको ख़रीदने का इरादा और ख़रीदने की क़ुव्वत, इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो हम उस चीज़ को तलब का नाम देते हैं। अगर एक शख्स के पास किसी चीज़ को ख़रीदने की क़ुव्वत है और वो उस चीज़ को ख़रीदने का इरादा नहीं रखता तो वो चीज़ उस शख्स के लिए तलब नहीं कहलाएगी। तलब के लिए इन दो बातों का होना ज़रूरी है। आज जो हम तलब के चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है टॉपिक ख़त तलब पर हरकत और इसकी मुंतकली, मूवमेंट अलॉन्ग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। कानून तलब का ताल्लुक़ ख़त तलब पर हरकत, ख़त तलब पर हरकत यानी जो डिमांड कर्व होता है उस पर ही ऊपर और नीचे मूव करना, इससे है क्योंकि कानून तलब इस अमर की वजाहत करता है कि जब किसी शय की तलब में तब्दीली इसकी कीमत में तब्दीली से आए। अगर किसी चीज़ की तलब जो तब्दील होती है वो इस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से तलब तब्दील हो रही हो, बशर्त ये कि दीगर अवामिल जैसे आमदनी, आबादी, आदात, फ़ैशन वग़ैरह में कोई तब्दीली ना आए, तो सारिफ एक ही ख़त तलब पर हरकत करता है। अगर तो किसी भी चीज़ की तलब में तब्दीली उस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से आ रही है और उसके अलावा और कोई भी अवामिल जो हैं उनमें तब्दीली की वजह से तलब में तब्दीली नहीं आ रही है, जैसा कि दीगर अवामिल जो इसमें बयान किए गए हैं, आमदनी, आबादी, आदात, फ़ैशन वग़ैरह, अगर इनमें कोई तब्दीली ना आए और तब भी तलब में तब्दीली आए तो जो तलब में तब्दीली होती है वो एक ही ख़त तलब पर ऊपर नीचे मूव होती रहती है। यानी कीमत में कमी से ख़त तलब पर हरकत करते हुए नीचे की जानिब और कीमत में इजाफ़ा से ख़त तलब पर हरकत करते हुए ऊपर की जानिब जाएगा। ऐसी सूरत को मिक़दार तलब में तब्दीली कहते हैं, यानी जब तलब में तब्दीली सिर्फ़ कीमत में तब्दीली की वजह से आए जबकि दीगर अवामिल तब्दील ना हो तो इसे मिक़दार तलब में तब्दीली कहते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम देखें हमारी चीज़ की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आने की वजह से चीज़ की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से एक ही डिमांड कर्व पर रहते हुए ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। इसके बरक्स अगर तलब में तब्दीली कीमत की बजाय दीगर अवामिल की बिना पर हो, जैसे आमदनी, फ़ैशन, मौसम वग़ैरह, तो पूरा ख़त तलब दाएँ या बाएँ मुंतकिल हो जाता है। अगर तलब में इजाफ़ा हो तो ख़त तलब दाएँ तरफ ऊपर की जानिब मुंतकिल होगा। अब इसमें अगर देखें और जैसे डायग्राम आपको एक शो करवाई गई है तस्वीर, उसमें अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि दो कर्व हैं, एक डिमांड कर्व D1 के नाम से है और जिसके ऊपर डिमांड कर्व है वो है D2 के नाम से। इसमें ऐसी सूरत को तलब में तब्दीली कहते हैं और लहजा दीगर अवामिल की तब्दीली से ख़त तलब मुंतकिल हो जाता है। इसकी वजाहत दरअसल डायग्राम से की जाती है। अब डायग्राम को हम साथ साथ समझेंगे। एक्स महवर जिस पे मिकदार लिखा गया, क्वांटिटी ली गई है, ये हमारा एक्स महवर है और वाई महवर जिस पर हमारी कीमत ली गई है, जिस पे प्राइस लिखी है, ये हमारा वाई महवर है। एक्स महवर पर शय की मिकदार और वाई महवर पर कीमत ज़ाहिर की गई है। जब कीमत P1 थी तो सारिफ इस शय की Q1 मिकदार ख़रीद रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है इसमें, जैसे P1 पर आपकी क्वांटिटी कितनी है, Q1, और इस P1 पर जहाँ पर आपकी क्वांटिटी Q1 है वहाँ पर आपके पास पॉइंट A आ रहा है जो कि ख़त तलब D1 पर नुक्ता A से ज़ाहिर है। जब कीमत में कमी होकर P2 हुई, जब प्राइसेस हमारी कम होकर P1 से कितनी हुई, P2, तो सारिफ इसी ख़त तलब D1 पर रहते हुए नीचे की जानिब हरकत करता हुआ नुक्ता A से नुक्ता B की जानिब पहुँच जाता है। इसमें नज़र आ रहा है P1 से हमारी प्राइसेस कम होके किस पे आई, P2 पर, और जब हम P1 पर थे तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, Q1, और हमारा पॉइंट क्या आ रहा था, A। जब हम P1 से कम प्राइस होके P2 पर आए तो हमारी क्वांटिटी Q1 से बढ़कर कितनी हो गई, Q2, और हमारे पास पॉइंट A से हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट B। ये है ख़त तलब पर हरकत,
इसमें अगर आप देखें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, आप एक ही ख़त तलब पर रहते हुए उसी ख़त तलब पर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए, जिस पर वो मिकदार तलब में इजाफा करके Q2 पर पहुंच जाता है। लिहाजा एक ही ख़त तलब पर हरकत कीमत में तब्दीली से वाक़ई हुई, जबकि दीगर अवामिल तब्दील ना हुए, यानी कीमत के अलावा और किसी चीज़ में तब्दीली की वजह से तलब में तब्दीली नहीं आई, सिर्फ़ कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में तब्दीली आई है। इसको हम मिकदार तलब में तब्दील कहते हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी इधर देखें Q1 से कितनी हो गई है, Q2। इसके बरक्स अगर कीमत में कोई तब्दीली ना हो मगर दीगर अवामिल जैसे मौसम, फैशन, आबादी वगैरह में तब्दीली की वजह से तलब पहले से बढ़ जाए तो ख़त तलब मुंतकिल होकर D2 हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि कीमत में तब्दीली ना हो, कीमत के अलावा दीगर अवामिल में तब्दीली हो, जैसे मौसम में तब्दीली आ जाए या फैशन में, आबादी में, उसकी वजह से तलब में तब्दीली आए, तो तलब का ख़त जो है वो बढ़कर ऊपर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D2 पर। जो जो पॉइंट सी जिस कर्व पर है वो सेकंड कर्व है। अब वो कहते हैं कि जो ख़त तलब मुंतकिल होकर D2 हो जाएगा और ए से सी तक की मुंतकली भी तलब में इजाफ़ा यानी Q1 से Q2 को ज़ाहिर करती है। ये इजाफ़ा तलब में तब्दीली को ज़ाहिर करता है और यहीं से पॉइंट ए से मूव करके हम चले जाते हैं पॉइंट सी पर, जब हमारा कर्व ऊपर शिफ्ट होता है, और पॉइंट सी से हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ जाती है, Q2। ये है शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। इसमें हमारा जो ख़त तलब है वो मुंतकिल हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूवमेंट है वो हमारी है ख़त तलब पर हरकत, एक ही ख़त तलब पर रहते हुए हम उसको जो है वो उस पर मूवमेंट कर रहे हैं, और जब हम ए से पॉइंट सी पर जाते हैं तो हम शिफ्ट कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ख़त तलब की मुंतकली, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी वजाहत दर्ज झेल सूरतों में की जा सकती है। तलब की मुंतकली को हम एक और तरीक़ा से वाज़े करते हैं जो कि मंदरज झेल है। नंबर 1 तलब का बढ़ना या चढ़ना, और नंबर 2 है तलब का गिरना या घटना, राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड। अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है तलब का बढ़ना या चढ़ना, राइज इन डिमांड। जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए या कीमत में तब्दीली का असर तलब में तब्दीली की वजह से हो, तलब पर ना पड़े, बल्कि दीगर अवामिल आमदनी, फैशन, आदात, रस्म व रिवाज वगैरह में तब्दीली की बिना पर तलब पहले से ज़्यादा हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, तलब का बढ़ना या चढ़ना। अब इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए, उस चीज़ की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए या कीमत में तब्दीली का असर जो है वो तलब पर ना पड़े, बल्कि दीगर अवामिल जो दूसरे अवामिल हैं, आमदनी, फैशन, आदात, रस्म व रिवाज, इनमें तब्दीली की वजह से तलब पहले से ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम कहेंगे तलब का बढ़ना या चढ़ना। जब तलब बढ़ती है तो तलब का नया ख़त पहले ख़त के ऊपर चला जाता है, जिस तरह अभी पीछे हमने शिफ्टिंग दिखाई है। और तलब के बढ़ने की वजाहत मंदरज झेल 2 सूरतों में की जा सकती है। पहली सूरत है जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए लेकिन तलब पहले से ज़्यादा हो जाए। अब ये गोशवारा एक है, इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हमारे पास कीमत है, दूसरे कॉलम में तलब है और तीसरे कॉलम में बढ़ी हुई तलब है। चूँकि हमने ऊपर बयान किया है कि कीमत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना उस चीज़ की अपनी कीमत में तब्दीली आएगी, दीगर अवामिल की वजह से तलब में तब्दीली आएगी। अब कीमत देखें 25 रुपये थी, तो हमारी तलब थी 2 यूनिट्स। किसी भी चीज़ के लिए हम इसको एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जब उसकी प्राइस 25 रुपये थी तो हम उसके 2 यूनिट्स ले रहे थे, और उसी 25 कीमत पर हमारी तलब बढ़ गई, 2 यूनिट से बढ़कर कितनी हो गई, 4 यूनिट। अब कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से हमारी तलब बढ़ी है। इसी तरह कीमत जब 20 रुपये थी तो तलब हमारी 4 यूनिट्स थी, और उसी 20 रुपये कीमत पर रहते हुए फिर हमारी तलब बढ़कर कितनी हो गई, 6 यूनिट्स। ये दीगर अवामिल की वजह से हमारी तलब उसी प्राइस पर रहते हुए हमारी तलब बढ़ रही है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 15 पे, रुपीज़ पे हमारी तलब है 6 यूनिट और बढ़ जाती है 8 यूनिट। इन पॉइंट्स को लेकर अब हम नीचे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमारे पास आ जाएगी तलब और वाई एक्सिस पर आ जाएगी हमारे पास कीमत। अब पहला जो हमारा डिमांड कर्व अगर आप देख रहे हैं इसको, जब हमारी कीमत 25 थी, इन पॉइंट्स को लेकर हम बनाएंगे। अब हमारे पास इधर
वाई एक्सिस पर कीमत हमारे पास ली गई है और कीमत हमारे जो गोशवारे में वैल्यूज़ हैं वो कम से कम 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 है। अब हमने डायग्राम में इस तरह से वैल्यू कवर करनी है वाई एक्सिस पर कि हमारी कम से कम वैल्यू भी उसमें एडजस्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भी। तो हम 5 से वैल्यू लेना शुरू करेंगे। 5 का गैप ले लेंगे। 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये जो वाई एक्सिस पर हमने कीमत ली है, इसमें देखें हमारी गोशवारे वाली कीमत की सारी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं। इसी तरह तलब आप लेंगे तो तलब गोशवारे में देख लें, तलब और बढ़ी हुई तलब इन दोनों को मिलाकर देख लें, इनमें कम से कम वैल्यू क्या है हमारी 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है हमारी 12 है। अब हमने तलब पर इस तरह से पॉइंट लेने हैं डायग्राम में कि हमारी ये 2 से 12 तक वैल्यूज़ इसमें कवर हो जाए। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का डिफरेंस लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। जब हमारी कीमत 25 रुपये थी तो तलब हमारी थी 2 यूनिट। कीमत 25 पर उसके सामने बिल्कुल कीमत 25 के सामने देखें 2 यूनिट पर पॉइंट, पहला पॉइंट आ जाता है डिमांड कर्व का। फिर जब हमारी कीमत 20 थी तो हमारी तलब कितनी हो गई 4 यूनिट। इसी तरह कीमत 20 के सामने देखें डायग्राम में, कीमत 20 के सामने आ जाएं और आ जाएगा ये 4 तलब पर। तलब 4 इधर से ऊपर लेकर जाएंगे, हमारे पास डिमांड कर्व पर दूसरा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कीमत 15 पर हमारी तलब कितनी है 6 यूनिट। तो कीमत 15 पर हम आ जाएंगे 6 के सामने, तलब 6 के सामने हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा डिमांड कर्व का। नेक्स्ट है कीमत 10 पे हमारी तलब है 8। 10 के सामने हम तलब 8 के ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व पर, उसी डिमांड कर्व पर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं जो पहले वाला ओरिजिनल सॉलिड लाइन से बनाया गया डिमांड कर्व, ये उसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट 5 कीमत पर हमारी तलब है 10। 5 पर हमारी है कितनी 10। अब ये आपके पास सॉलिड डिमांड कर्व वाली लाइन आ गई। अब नेक्स्ट जो हम डिमांड कर्व बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, कीमत लेंगे और बढ़ी हुई तलब लेंगे। कीमत 25 है, बढ़ी हुई तलब 4 है, 25 के बिल्कुल सामने आगे करके। फिर कीमत 20 है, बढ़ी हुई तलब 6 है, 20 पर 6। फिर कीमत 15 है और बढ़ी हुई तलब 8 यूनिट है, 15 पे 8। इसी तरह इन पॉइंट्स को लेकर हमारे पास ये डॉटेड लाइन वाला डिमांड करवा जाएगा जो कि आगे की जानिब शिफ्ट हुआ है और चूंकि ये दीगर अवामिल की वजह से तलब में तब्दीली आई है इसलिए ये आगे शिफ्ट हो गया। OX ख़त के साथ अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। OX ख़त के साथ शय की तलब और OY के साथ कीमत रखी गई है। DD असल ख़त है, ख़त तलब है, लेकिन जब इसी कीमत पर तलब में इजाफ़ा हो जाता है तो D1 नया ख़त तलब बन जाता है जो पहले ख़त के ऊपर चला जाता है। इसी तरह जब पहले ही कीमत पर तलब में मज़ीद इजाफ़ा होता है तो नया ख़त तलब हमारे पास D" और D" और भी ऊपर चला जाता है। इसमें दूसरी सूरत है जिसमें हम दिखाएंगे कि हमारे पास कीमत बढ़ जाएगी लेकिन उसके बावजूद तलब सेम रहेगी। कानून तलब की रूह से जब कीमत में इजाफ़ा होता है तो तलब को कम हो जाना चाहिए, लेकिन तलब का तब्दील ना होना इस बात की दलील है कि कीमत में तब्दीली का असर तलब पे नहीं पड़ा और बिलवास्ता तौर पर तलब बढ़ गई है। यानी कीमत तब्दील होने से तलब को तब्दील होना चाहिए था, जबकि तलब तब्दील नहीं हुई और इनडायरेक्टली तलब जो है वो बढ़ गई है। वजाहत के लिए हमारे पास गोशवारा और डायग्राम है। अब इस डायग्राम और गोशवारे में हम देखेंगे कि हमारी तलब सेम है और उसी तलब पर हमारी कीमत बढ़ जाती है लेकिन तलब में कोई तब्दीली नहीं आती। कीमत 25 रुपये थी, हमारी तलब 2 यूनिट थी। उसी तलब पर हमारी कीमत बढ़ गई 30 रुपये लेकिन तलब चेंज नहीं हुई। फिर हमारी कीमत 20 थी तो तब भी तलब 4 यूनिट थी। जब कीमत हमारी 20 से बढ़कर 25 हुई तब भी हमारी तलब 4 यूनिट ही थी। इसी तरह कीमत 15 पर तलब 6 यूनिट थी और जब कीमत 15 से बढ़कर 20 रुपये हो गई तब भी हमारी तलब 6 यूनिट थी। तलब में तब्दीली नहीं आई। इन पॉइंट्स को लेकर हम इसी तरह डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में हमारे पास Y एक्सिस पर कीमत आ जाएगी और X एक्सिस पर तलब। पॉइंट्स का मैंने आपको भी बताया कि हमने किस तरह से लेना है। हमने गोशवारे में पॉइंट्स देखने हैं कि हमारा कम से कम पॉइंट कौन सा है और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अगर कीमत वाली साइड पर हम लिख रहे हैं तो कम से कम कीमत में पॉइंट कौन सा आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कौन सा आ रहा है। हमने इस तरह से स्टार्ट लेना है कि हमारे उस एक्सिस पर सारे पॉइंट्स फिगर्स कवर हो जाएं। जैसे कीमत हमारी कम से कम 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 है तो हम कीमत जो डायग्राम में लेंगे वो 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 5 के डिफरेंस से लेंगे।
5, 10, 15, 20, 25 और 30। उसके बाद हमारा एक्स एक्सिस पर तलब है। तलब हमारी कम से कम तलब की यूनिट्स 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 के डिफरेंस से ले लेंगे। जो पहला हमारा सॉलिड लाइन वाला डिमांड कर्व है वो उसको लेकर बनाया गया है, जो कीमत ओरिजिनल कीमत थी और तलब, इन पॉइंट्स को लेकर हमारा सॉलिड डिमांड कर्व बनाया गया है। उसके बाद बढ़ी हुई कीमत और तलब को लेकर हमारा डॉटेड वाला डिमांड कर्व बनाया गया है। जिस तरह अभी आपको पहले मैंने बताया है कि जब हमारी कीमत, जब बढ़ी हुई कीमत पर हम बनाएंगे, इसको एक तरह से मैं बता देती हूँ कि बढ़ी हुई कीमत पर जब आपकी 30 रुपये कीमत है तो आपकी तलब है 2 यूनिट। आप तलब 2 के सीधा ऊपर चले जाएंगे, 30 के सामने आपके पास डिमांड कर्व का एक पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह 4 यूनिट्स पे हमारी कितनी है, 25 कीमत पर कितनी है तलब, 4 यूनिट्स। तो 25 कीमत के सामने आ जाएं और तलब 4 से हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा डॉटेड वाले डिमांड कर्व पर। नेक्स्ट हमारी बढ़ी हुई कीमत 20 है और तलब कितनी है, 6 यूनिट। 20 के सामने हम 6 के ऊपर आ जाएंगे तो हमारी तलब डॉटेड वाले डिमांड कर्व पर शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओ एक्स ख़त के साथ शय की तलब और ओ वाई के साथ कीमत ज़ाहिर की गई है। डी डी पहला ख़त तलब है, लेकिन जब कीमत में इजाफ़ा होने के बावजूद तलब पहले जितनी ही रहती है तो नया ख़त तलब डी डी पहले ख़त के ऊपर चला जाता है। और इसी तरह कीमत में मज़ीद इजाफ़े के बावजूद जब भी तलब में कोई तब्दीली नहीं आती तो नया ख़त डी डबल डैश और भी ऊपर चला जाता है, जो कि तलब के बढ़ने या चढ़ने की दलील है कि तलब हमारा ख़त तलब जो है वो बढ़ गया है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तलब का गिरना या घटना। अभी तक हमने जो पढ़ा है 2 पॉइंट्स वो हैं तलब का बढ़ना या चढ़ना। उसमें पहली सूरत थी बढ़ना और दूसरी सूरत थी तलब का चढ़ना, जिसमें ऊपर की तरफ शिफ्टिंग थी। जो तलब का बढ़ना था उसमें तलब के ख़त तलब के बिल्कुल सामने शिफ्टिंग थी और जो तलब का चढ़ना था उसमें थोड़ा ऊपर की तरफ डिमांड कर्व की मूवमेंट थी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा तलब का गिरना या घटना। गिरना में हमारी बिल्कुल पीछे की तरफ डिमांड कर्व के, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा डिमांड कर्व के बिल्कुल सामने पीछे की तरफ मूवमेंट है, और जब तलब का गिरना होगा तो वो नीचे की तरफ डिमांड कर्व की मूवमेंट होगी। पहले हम पढ़ेंगे तलब का गिरना या घटना। जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए या कीमत में तब्दीली का असर तलब पर ना पड़े बल्कि दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से तलब पहले से कम हो जाए तो इसे तलब का गिरना या घटना कहते हैं। मसलन किसी शय का रिवाज ना रहे या वो फैशन से बाहर हो जाए या सार्फिन की आमदनी कम हो जाए, ये जो दीगर अवामिल हैं ये उनका जिक्र हो रहा है, या फिर सार्फिन की तादाद कम हो जाए वगैरह, तो शय की तलब कम हो जाती है। जब तलब गिरती है तो तलब का नया ख़त पहले ख़त के नीचे चला जाता है। पहली सूरत है जब शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए लेकिन तलब पहले से कम हो जाए। अब ये गोशवारे में देखिए हमारे पास कीमत है, सेम कीमत पर हमारी तलब पहले 4 यूनिट थी, फिर तलब में कमी होकर 2 यूनिट हो गई। इसी तरह कीमत हमारी 20 रुपये थी, तलब हमारी 6 यूनिट थी, उसी कीमत पर रहते हुए तलब हमारी कम होकर 4 यूनिट्स हो गई। अब इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमारे पास उसी तरह वाई एक्सिस पर कीमत है और एक्स एक्सिस पर तलब है। अब जो सॉलिड लाइन हमारी बनाई गई है वो है कीमत और तलब को लेकर, ओरिजिनल वाली तलब जो पहली वाली तलब थी उसको लेकर, और जो डॉटेड वाला हमारा डिमांड कर्व है वो बनाया गया है कीमत और तलब में कमी वाले कॉलम को लेकर। जब हमारी कीमत 25 रुपये थी तो तलब में कमी हमारी कितनी हुई, 2 यूनिट। तो कीमत 25 के बिल्कुल सामने चले जाएं और उससे नीचे आ जाएं तलब पर 2 यूनिट, हमारे पास डी वन का पहला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी कीमत थी 20 रुपये तो हमारी तलब में कमी थी 4 यूनिट, 20 के सामने 4 यूनिट। इसी तरह हम इस डायग्राम को मुकम्मल कर लेंगे। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओ एक्स ख़त के साथ शय की तलब और ओ वाई के साथ कीमत रखी गई है। डी डी पहला ख़त तलब है, लेकिन जब कीमत बरकरार रहने के बावजूद तलब कम हो जाती है तो नया ख़त तलब डी डैश पहले ख़त के नीचे चला जाता है, और जब इसी कीमत पर तलब में मज़ीद कमी आ जाती है तो नया ख़त तलब डी डबल डैश पहले ख़त के मज़ीद नीचे चला जाता है, और जो कि तलब के गिरने की वजाहत करता है। नेक्स्ट हमारा है दूसरी सूरत इसकी है तलब का गिरना या घटना। में गिरना हमने दिखाया है, अब हम इसका गिरना दिखाएंगे। अभी हमने तलब का घटना दिखाया था।
कानूनी तलब के मुताबिक कीमत कम होने पर तलब में इजाफा होना चाहिए, लेकिन तलब का तब्दील ना होना इस बात की दलील है कि कीमत में तब्दीली का असर तलब पर नहीं पड़ता और बिलवास्ता तौर पर तलब कम हो जाती है। गोशवारा इसमें हमारे पास है कीमत, तलब और कीमत में कमी। 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है कीमत, सेकंड कॉलम में हमारे पास तलब है और थर्ड कॉलम में हमारे पास कीमत में कमी है। अब इसी तरह हमारी कीमत जब 30 रुपये थी तो तलब हमारी 2 यूनिट्स थी। अब उसी तलब पर रहते हुए हमारी कीमत 30 रुपये से कम होकर 25 रुपये हो गई, लेकिन हमारी तलब में कोई तब्दीली नहीं आई। अमूमन कीमत किसी चीज़ की कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कीमत कम हो रही है लेकिन उसके बावजूद तलब में कोई तब्दीली नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारी कीमत है 25 रुपये और तलब हमारी है 4 यूनिट्स। जब हमारी कीमत 25 रुपये से कम होकर 20 रुपये हो जाती है, उसके बावजूद हमारी तलब में कोई तब्दीली नहीं आती और तलब हमारी 4 यूनिट्स ही रहती है। नेक्स्ट इसमें है 20 रुपये हमारी कीमत है और उस पर हमारी तलब है 6 यूनिट्स, लेकिन जब हमारी कीमत 20 रुपये से कम होकर 15 रुपये हो जाएगी, उसी के एग्जैक्ट सामने तो हमारी तलब कितनी है, 6 यूनिट। फिर हमारी कीमत 15 रुपये पे आती है तो हमारी तलब 8 यूनिट होती है और कीमत में कमी होने के बावजूद 15 से 10 कमी होने के बावजूद हमारी तलब में कोई तब्दीली नहीं आ रही और हमारी तलब कितनी है, 8 यूनिट्स है। नेक्स्ट हमारी कीमत है 10 रुपये और तलब हमारी है 10 यूनिट और कीमत कम होकर 10 रुपये से 5 रुपये हो जाती है, लेकिन तलब हमारी 10 यूनिट ही रहती है। अब इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें एक्स एक्सिस पर हमारे पास तलब होगी और वाई एक्सिस पर हमारे पास कीमत होगी और जो हमारा सॉलिड लाइन वाला डिमांड कर्व है वो लेकर बनाया गया है कीमत और तलब को। जो हमारी पहली वाली कीमत है और उस पर तलब जो हमारी है उसको लेकर हमारा सॉलिड डिमांड कर्व बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा डॉटेड डिमांड कर्व है जो कि बनाया गया है तलब और कीमत में कमी को लेकर। जब हमारी कीमत कम हो जाती है लेकिन तलब में कोई तब्दीली नहीं आती तो उन पॉइंट्स को लेकर हमारा डिमांड कर्व जो बनाया गया है वो डॉटेड में है। जैसे अगर आप देखें हमारी कीमत जो 25 रुपये है उस पर हमारी तलब कितनी है, 2 यूनिट। तो 25 के बिल्कुल सामने अब 2 तलब वाले 2 पॉइंट पर आ जाएं तो आपके पास डिमांड कर्व D1 पर पहला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी कीमत है 20 रुपये और उस पर तलब हमारी है 4 यूनिट। 20 के एग्जैक्ट सामने आ जाएं, कीमत में 20 के एग्जैक्ट सामने आ जाएंगे तो हमारे पास 4 यूनिट जो है वो आ जाएगी तलब। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डॉटेड वाला डिमांड कर्व आ जाएगा जो कि नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसमें है तलब का गिरना या घटना। वजाहत इसकी है OS ख़त के साथ शय की तलब और OY के साथ कीमत रखी गई है। DD का पहला ख़त तलब है, लेकिन जब कीमत कम हो जाती है और तलब नहीं बदलती तो नया ख़त तलब हमारा जो है वो DD पहले ख़त के नीचे चला जाता है। और जब कीमत मज़ीद कम हो जाती है और तलब में कोई तब्दीली नहीं आती तो नया ख़त तलब DD पहले ख़त के मज़ीद नीचे चला जाता है, जिससे तलब की गिरने की वजाहत हो जाती है।